एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो यह साफ कर देता है कि लीफ विलेज अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। चारों तरफ तबाही फैली हुई है। टूटे हुए घर, बिखरा हुआ मलबा, घायल शिनोबी और हर चेहरे पर डर और दर्द साफ दिखाई देता है। कुछ शिनोबी ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए पूछते हैं कि वहां आखिर चल क्या रहा है। तभी कात्सुयु के जरिए जवाब मिलता है कि नीचे नारुतो अकेले पेन से लड़ रहा है। यह सुनकर चोजी चौंक जाता है और कहता है कि क्या नारुतो सच में अकेले पेन का सामना कर रहा है। हिनाटा यह सुनते ही बेचैन हो जाती है और बिना कुछ सोचे नारुतो की ओर जाने लगती है। लेकिन एक ह्यूगा शिनोबी उसे रोक लेता है और समझाता है कि वहां जाना बेहद खतरनाक है। नीचे जो लड़ाई चल रही है वह आम शिनोबी के बस की बात नहीं है। हिनाटा मजबूर होकर रुक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह कितनी परेशान है। नीचे युद्ध के मैदान में सभी टोड घायल पड़े होते हैं। गामाबुंटा और बाकी टोड सेज बुरी तरह थक चुके होते हैं। नारुतो उन्हें देखकर चिंतित हो जाता है और पूछता है कि चीफ टोड और बाकी लोग कहाँ हैं। फुकासाकु समझ जाता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वह ग्रैनी सीमा से कहता है कि तुरंत जेनजुत्सु की तैयारी शुरू करें। लेकिन वह यह भी साफ करता है कि यह जेनजुत्सु बहुत ज्यादा से चक्र लेगा और इसमें समय लगेगा। नारुतो कहता है कि वह तब तक पेन को रोके रखेगा और जैसे ही जेनजुत्सु तैयार हो जाए वे तुरंत उसे इस्तेमाल करें। फुकासाकु नारुतो को चेतावनी देता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही शैडो क्लोन बचा है जिसमें सेज चक्र स्टोर है। अगर वह क्लोन खत्म हो गया तो नारुतो दोबारा सेज मोड में नहीं जा पाएगा। ग्रैनी सीमा सवाल करती है कि अगर यह तरीका काम कर रहा था तो पहले ज्यादा क्लोन क्यों नहीं बनाए गए। फुकासाकु समझाता है कि यह ऐसा है जैसे एक ही समय में बाईं और दाईं दोनों तरफ देखना। यह नारुतो के लिए बेहद मुश्किल है। नारुतो सेज मोड में प्रवेश करता है। पेन उसे देखते हुए कहता है कि वह मानता है कि नारुतो वाकई ताकतवर है, क्योंकि आज तक किसी ने भी पेन को इतना संघर्ष करने पर मजबूर नहीं किया। इसके बाद पेन यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करता है और नारुतो को अपनी ओर खींच लेता है। नारुतो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पेन उसे जकड़ लेता है। वह कहता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। फुकासाकु चिल्लाता है कि बस थोड़ी देर और चाहिए। यह देखकर ग्रैनी सीमा घबरा जाती हैं। पेन नारुतो से कहता है कि चिंता मत करो, वह उसे अभी नहीं मारेगा क्योंकि वह एक स्पेशल जिंचुरी की है। नारुतो गुस्से में जवाब देता है कि पेन ने सेज मोड को बहुत हल्के में ले लिया है। तभी नारुतो कुछ अजीब महसूस करता है। पेन कहता है कि सेज मोड सच में परेशानी बन गया था, इसलिए वह अब इसे ही अब्सॉर्ब कर रहा है। धीरे धीरे नारुतो का सेज मोड खत्म होने लगता है। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और वह बेहोश होने के करीब पहुंच जाता है। पेन कहता है कि अब नाइन टेल्स को कैद करना आसान हो जाएगा। फुकासाकु बताता है कि जेनजुत्सु लगभग तैयार है, बस थोड़ा सा समय और चाहिए। नारुतो मन ही मन सोचता है कि वह अभी हिल नहीं सकता, लेकिन शायद यही सही मौका है। जैसे जैसे पेन ज्यादा से चक्र अब्सॉर्ब करता है, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगती है। नारुतो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अचानक पेन का शरीर बदलने लगता है और वह धीरे धीरे एक मेंढक में बदल जाता है। फुकासाकु यह देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि पेन ने जरूरत से ज्यादा सेज चक्र ले लिया है और यही उसकी गलती थी। नारुतो खुद को छुड़ा लेता है और जमीन पर बैठकर सांस लेने लगता है। पेन मान लेता है कि सेज जुत्सु में रिस्क भी होता है। नारुतो कहता है कि अब सिर्फ वही बचा हुआ है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि असली पेन अभी सामने नहीं आया है। कात्सुयु बताती है कि ये सब पेन सिर्फ पपेट हैं और असली पेन कहीं दूर बैठकर इन्हें कंट्रोल कर रहा है। फुकासाकु ग्रैनी सीमा से जेनजुत्सु शुरू करने को कहता है। तभी पेन यूनिवर्सल पुल से दोनों को अपनी ओर खींच लेता है। नारुतो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन देर हो जाती है। पेन कहता है कि अब यह खेल काफी हो चुका है। इसी दौरान एनबू शिजुने का शरीर लेकर आते हैं। इनो टूट जाती है।
शिकारु कहता है कि अगर वे यह पता लगा लें कि पेन किस सिस्टम पर काम कर रहा है तो असली पेन तक पहुंचा जा सकता है। इनोज़ुची अपने माइंड ट्रांसफर अनुभव से याद करता है कि एक बॉडी को हिडन रेन विलेज की एक ऊंची बिल्डिंग में ले जाया गया था। वह समझता है कि अगर कोई चक्र सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो वह ज्यादा दूर नहीं हो सकता। सबसे ऊंची जगह पर होना जरूरी है। शिकारु तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि असली पेन शायद किसी ऊंची जगह से सबको कंट्रोल कर रहा है। वापस युद्ध के मैदान में पेन फुकासाकु को मार देता है। ग्रैनी सीमा रोने लगती हैं। नारुतो गुस्से में टूट पड़ता है। पेन उसे जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ पैरों में चक्र रॉड डाल देता है ताकि वह हिल न सके। पेन अपने रिनेगन से नारुतो को देखता है और पूछता है कि क्या वह कुछ कहना चाहता है। नारुतो गुस्से और दर्द में पूछता है कि पेन ने यह सब क्यों किया। पेन कहता है कि वह सब कुछ समझा सकता है। यहीं से एपिसोड का सबसे गहरा और फिलोसॉफिकल हिस्सा शुरू होता है। पेन बताता है कि उसका असली मकसद शांति और न्याय है। वह कहता है कि हिडन लीफ और बड़े देशों ने अपनी तरक्की के लिए छोटे देशों को युद्ध का मैदान बना दिया। हिडन रेन विलेज ने हमेशा युद्ध झेला लेकिन कभी फायदा नहीं पाया। पेन कहता है कि वह और नारुतो एक जैसे हैं। दोनों ने दर्द देखा है, दोनों ने अपनों को खोया है और दोनों शांति चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि पेन का मानना है कि इंसान कभी नहीं बदलेगा। शिनोबी की दुनिया नफरत पर चलती है। नारुतो जिराया की बात याद करता है जब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि नफरत कैसे खत्म होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कोई न कोई इसका जवाब जरूर ढूंढेगा। पेन नारुतो से पूछता है कि वह नफरत का क्या करेगा। नारुतो स्वीकार करता है कि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पेन कहता है कि यही वजह है कि उसने अकात्सुकी बनाई और टेल बीस्ट्स को इकट्ठा किया। वह एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है जो पूरी दुनिया को डर में रखे ताकि कोई भी युद्ध करने की हिम्मत न करे। नारुतो कहता है कि इस तरह से कुछ भी नहीं बदलेगा। पेन जवाब देता है कि इंसान समझदार नहीं है और बिना डर के शांति नामुमकिन है। इसी दौरान हम असली पेन को देखते हैं जो खांस रहा होता है। कोनान उसे आराम करने को कहती है। पेन शांत आवाज में कहता है कि वह शांति जरूर लाएगा। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है, एक ऐसी जगह पर जहां लड़ाई से ज्यादा सवाल बाकी रह जाते हैं और नारुतो को पहली बार एहसास होता है कि ताकत से ज्यादा मुश्किल है नफरत का जवाब ढूंढना। Please, Sarapakara. Yes. Okay, thank you.